ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका आनंद। दिल्ली सरकार द्वारा जहां बूथ वहीं वैक्सीन अभियान शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत सरकार की ये कोशिश की गई है कि 45 साल से ऊपर लोगों को ज़्यादा वैक्सीन लगाया जाए और उनके मनों का डर दूर करा जाए। ऐसे ही एक स्कूल में आज हम मौजूद हैं जहाँ लोगों को वैक्सीन लगवाई जा रही है। तो आइए लोगों को से मिलते हैं और जानने की कोशिश करती है कि यह स्कीम उनके लिए कितनी मददगार साबित होती है। सर, दिल्ली सरकार द्वारा जहां वोट वही वैक्सीन अभियान शुरू हुआ है और इसमें दिल्ली में कोरोना के केस कम होने के लिए ये मदद करी गई है। 45 साल से ऊपर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जाए, लेकिन लोगों के मन में अभी भी कहीं ना कहीं डर है और संशय बनी हुई है। तो आपको क्या लगता है ये जो स्कीम निकाली गई है ये लोगों के लिए कितनी मददगार है और लोगों को इसमें कितनी सहायता मिलेगी ताकि लोगों के मन का डर निकल सके? नहीं, डेफिनेटली जो दिल्ली सरकार ने ये पोलिंग बूथ का जो स्कीम चलाया है, डेफिनेटली इसमें मदद होगी, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो दूर नहीं जा सकते तो उनको घर के नज़दीक पोलिंग बूथ तक तो जा ही सकते हैं वो, और सबको अपने पोलिंग बूथ का पता होता है। तो आई थिंक ये काफ़ी बेनिफिशियल है और इससे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। और जो जहाँ तक बात शंका की है, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई शंका लोगों के मन में है, क्योंकि यहाँ भी मैं अपने सेंटर पे भी देख रहा हूँ कि बहुत लोग जो है उत्सुक हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। और जब वैक्सीन का टाइम भी और हो जाता है उसके बाद भी लोग आते रहते हैं पूछने के लिए कि सर कब तक वैक्सीन लगेगी, क्या टाइमिंग है वैक्सीन के। तो वो जो डर है वो डर मेरे ख्याल से अब निकल चुका है लोगों के दिमाग से, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और दिल्ली सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कदम है ये मेरे हिसाब से। डिफरेंट नंबर्स होते हैं जी, कभी 50 कभी 60 भी हो जाते हैं, 80 भी हो जाते हैं कभी। तो क्योंकि गर्मी का मौसम है तो थोड़े जो बड़े बुजुर्ग हैं वो निकलने में भी उनको थोड़ा परेशानी होती है, इसलिए थोड़े नंबर्स कम हैं। जैसे ही मौसम में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा तो ये संख्या बढ़ेगी। और अभी भी जो है वो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जब जिस दिन शुरू में हमने वैक्सीनेशन यहाँ स्टार्ट किया था तो मुश्किल से 10 लोग आए थे, लेकिन अब वो नंबर जो है वो 60, 50, 70 तक जा रहे हैं। और थोड़ा मौसम ज़्यादा गर्म है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग कम निकल रहे हैं। जैसे वेदर इम्प्रूव होगा तो ये संख्या और बढ़ेगी। बिल्कुल फ़र्क पड़ा है मैडम, क्योंकि पहले लोग जैसे दूर दूर सेंटर बने होते थे, बुजुर्ग लोग हैं, आने में दिक्कत है, व्हीकल्स उनके पास नहीं है, खासकर गरीब लोगों के पैसे उनके पास साधन भी नहीं होते। तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा कि भाई क्या नाम जो उनके पास व्हीकल्स मिल गए, आप ई रिक्शा बता रहे हैं जैसे प्रोवाइड करा दिया है गवर्नमेंट ने, तो डेफिनेट फ़र्क पड़ेगा। पहले जहाँ 20-23 की संख्या थी शुरुआत में, अब क्या नाम 50, 60, 80 तक हो जाएगी आगे जाके। नहीं, यहाँ कोई ऐसी ट्रेनिंग यहाँ तो नहीं, फॉर्मल ट्रेनिंग यहाँ कोई नहीं है मैडम अभी हमारे पास। तो सिर्फ ये अपना होमगार्ड वाले हैं और अपना डॉक्टर्स हैं, नर्सिज हैं, ये टेंट में लगा हुआ है पूरा। सुविधाएं का नाम यहाँ वाटर की सुविधा का दे रखी है। वैक्सीनेशन के बाद का नाम जो वैक्सीन लगवाता है उसको नींबू पानी या फ्रूटी का नाम जो प्रोवाइड की हुई है, ये दिल्ली सरकार की तरफ से ही सब कुछ है। हमारी तरफ से इसमें हमारा तो सिर्फ वेन्यू है, हम तो सर्विस कर रहे हैं, सिर्फ हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बाकी सारा जो सुविधाएं हैं वो दिल्ली सरकार की हैं। और ये है डेफिनेटली इससे बढ़ेगा भी, क्योंकि आप जैसे कन्वेंस जिसके पास नहीं होते वो इसको कौन है इसके में आप ई रिक्शा में आ जाएगा। मैम, सरकार द्वारा ये जो अभियान चलाया गया है जहाँ बूथ वहीं वैक्सीन, तो पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले में इस अभियान से कितना फ़र्क पड़ा है? लोग कितने ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पर? देखो, पहले जो वैक्सीनेशन थी लोगों के मन में काफ़ी डाउट्स थे कि इसके पोस्ट इफेक्ट्स पता नहीं क्या होंगे, कोई हेल्थ इशू जनरेट ना हो जाए। लेकिन अब क्योंकि सफिशिएंट टाइम हो चुका है तो लोगों ने देख लिया है कि इस साल ये इसमें कोई र्यूमर्स नहीं है, इसका कोई ऐसा हेल्थ इशू नहीं हो रहे हैं जिनसे लोगों को प्रॉब्लम हो। तो लोगों का जो इंटरेस्ट है वैक्सीनेशन में बढ़ा है और लोग वैक्सीनेशन जो फैसिलिटी है सरकार ने नेचुरली अब और ज़्यादा इसके लेवल्स बढ़ा दिए हैं, तो लोग ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं और वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। और मैम, जैसे कुछ लोगों के मन में डर है कहीं ना कहीं कि अगर हम वैक्सीन लगवाएंगे तो हमें कुछ हो जाएगा, बुखार खांसी या जो भी सीजनल होते हैं, तो उनको लेकर आप लोगों को कैसे कन्विंस कर पा रहे हैं? कितना मतलब आपकी तरफ से एफर्ट होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप कैसे कन्विंस कर पाते हैं लोगों को? देखो, जैसे सीजनल बीमारियां वो तो आती रहेंगी, खांसी जुकाम पहले भी होता था और अब भी होगा,
लेकिन अब ये लोगों में बैठा हुआ है कि खांसी जुकाम होगी तो कोरोना हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगवाए, वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और खांसी जुकाम चलते रहेंगे। कोरोना अपनी जगह है, इसकी वैक्सीनेशन होती रहेगी तो ये अपने आप ही जड़ से जो है ख़त्म हो जाएगा। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई सर्दी जुकाम हो गया तो ये कोरोना ही है। ये पहले भी होता था, जैसे डेंगू मलेरिया फैले हैं तो आज भी वो फैले हुए हैं, लेकिन लोगों में ऐसा भय बना रखा नहीं है तो कोरोना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ये जो स्कीम निकाली गई है, लोगों को एक ई रिक्शे की भी फैसिलिटी मिल रही है। जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जो नहीं आ पाते हैं उनको ई रिक्शे की भी फैसिलिटी दी जा रही है ताकि उनको पिक फैसिलिटी मिल जाए। तो पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले कितना फ़र्क है? पहले लोग कम आते होंगे, अब शायद ज़्यादा आते होंगे, तो ग्राफ में कितना फ़र्क आया है? नहीं, पहले से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा डाटा बढ़ा हुआ है। पहले लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है। अब देखते हो ज़्यादा से ज़्यादा ऐड आ रहे हैं, छोटे हैं बड़े हैं सभी बच्चे अवेयर हैं, सभी चाहे उनको छोटे या बड़े हों, इवन बूढ़े जो हैं वो भी अवेयर हो गए हैं। तो इस ई रिक्शा के लिए फैसिलिटी सी दी गई है ताकि सभी से वैक्सीन का जो फ़ायदा उठा सकें। यही कई बार बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हम किसी ना किसी मजबूरी की वजह से, किसी ना किसी हेल्पलेसनेस की वजह से छोड़ देते हैं। जब सरकार कोई हेल्पलेसनेस के लिए इशू छोड़ेगी ही नहीं, कोई व्यक्ति ये कह ही नहीं पाएगा कि मैं इसलिए वैक्सीनेशन नहीं लगवा पाया कि मैं वहाँ जा नहीं सकता था, तो नेचुरली जो लोग हेल्पलेस थे अब वो उनके पास फैसिलिटी है, वो आएंगे। तो इट्स ए गुड। जितने ज़्यादा लोग कवर होंगे उतना ही कोविड से बचने का हमारा अभियान सफल होगा। अब घर के पास ही सेंटर मिल गया, नहीं तो पिछली बार ही हमें कहीं दूर जाना पड़ा था। मेरी ये सेकंड डोज है। ये तो अच्छा है कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाती है तो ये तो अच्छा है। बहुत ही काबिले तारीफ ये कदम है, क्योंकि इससे ये है कि जो लोग बहुत दूर दूर जा रहे थे उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि अपने ही पोलिंग स्टेशन में, एक तो साइट खोलो तो रजिस्ट्रेशंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है कि रात को आधी रात को हम लोगों ने रजिस्ट्रेशंस करवाई हैं पहले अपनी फ़र्स्ट डोज में, लेकिन अभी ये है कि सेकंड रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही थी, हम डायरेक्ट आए हैं तो हमें इमीडिएट यहाँ पे हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई है। एंड दिस इज़ वेरी काबिले तारीफ, बहुत ही बढ़िया कदम है ये। ऐसा कदम तो मतलब वाकई ये केजरीवाल सरकार ही उठा सकती है जो भी उन्होंने किया है। बाकी आगे तो अभी पता नहीं क्या होना है, लेकिन लोगों में डर भी जा रहा है और दूसरा जो है कि माहौल भी आगे से शांत हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले टाइम में वैक्सीनेशन के रेट बढ़ेंगे, जो ग्राफ है वैक्सीनेशन का वो बढ़ेगा और लोगों का डर कम हो पाएगा? देखो, वैक्सीनेशन के रेट्स की जहाँ बात है कि जैसे इकोनॉमी इतनी डाउन जा रही है, अगर इन ये मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या कुछ है ओपन दे दें तो कई लोग जाके आराम से लगवा सकते हैं, और जो नहीं वैक्सीनेशन की रेट दे सकते ना दे, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है, अभी गवर्नमेंट ने स्कूल्स के बीच में भी कर दिया है, तो यहाँ आके लगाएं। लेकिन जो अपना टाइम 24 आवर्स में से कभी भी कर सकते हैं एंड दे कैन पे, तो उनसे आई थिंक पेमेंट लेने की कोई वो है नहीं। बाकी रेट बढ़े ना बढ़े ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है। हाँ, जो लोगों के पास कन्वीनियंस अपनी नहीं है उनको ई रिक्शा मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, आराम से जाएंगे, क्योंकि आफ्टर वैक्सीन कईयों को हल्का फुल्का साइड इफ़ेक्ट सेंटर में ही आ जाता है और टाइम लगता है सेट होने के लिए, तभी हाफ एन आवर ऑब्जर्वेशन भी कही जाती है। अब इंजेक्शन लगवाने के बाद बाहर जाके कोई भी अपनी वो ढूंढी जाए, कन्वीनियंस ढूंढी जाए, उससे बेटर है कि ई रिक्शा आया हुआ है, वैक्सीन लगवा के अपने आधे घंटे बाद बंदा उसी रिक्शा में बैठ के वो रिक्शा घर तक पहुंचाएगा, उससे लोगों के अंदर से 100% डर तो जाएगा। सर, आप यहाँ पहली बार वैक्सीन लगवाने आए हैं या एक बार लगवा चुके हैं? पहली बार आए हैं। तो आपको क्या लगता है सरकार की जो स्कीम है जहाँ बूथ वहीं वैक्सीन, लोगों के लिए कितनी मददगार साबित हो सकती है? बढ़िया रहेगा, जहाँ पे वोट है वहीं पे वैक्सीन लगवाने में पास में ही हो जाएगा ना। मैं नीतू सिंह, मैं वजीरपुर विधानसभा के यहाँ से गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल अशोक विहार फ़ेज़ 2 की सीएम रिप्रेजेंटेटिव हूँ। यहाँ कोविशील्ड वैक्सीनेशन का सेंटर बना हुआ है जहाँ हम 45+ लोगों को वॉक इन पे वैक्सीन लगवा रहे हैं, और बहुत जल्द ही हम 18 to 44 की भी ड्राइव स्टार्ट कर देंगे। आगे आने वाले समय में वैक्सीन को लेकर आप कितना लोगों के मन में जागरूकता देखते हैं? जागरूकता से इसी से है कि हमारा डे बाय डे ना ग्राफ हमेशा बढ़ा ही है। हमने चाहे अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, इवन अब तो स्लम्स एरिया के भी लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि वो खुद को अपने वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। इवन हमने अपने आसपास हमारे गार्ड जो स्कूल के हैं उनको भी लगवाई है वैक्सीन। जितने स्वीपर्स और कम्युनिटी हेल्पर है वो भी आगे बढ़कर वैक्सीन के लिए आ रहे हैं। एक दिन में कितनी
मैम जैसे अभी मैं बता रही हूँ कोविशील्ड लग रही है, तो यहाँ पे की फर्स्ट डोज तो मोस्टली सभी लोगों ने लगा ली है। सेकंड डोज में अभी 84 दिन का 84 डेज़ का गैप होने की वजह से तो वो लिमिट अमाउंट में, क्योंकि लोगों के अभी तक 84 डेज़ कंप्लीट नहीं हुए हैं, पर जल्दी अब सेकंड डोज के लिए भी लोग आ ही रहे हैं, तो लगी रही है 50 हमारी हो जाती है। मैं कहूँ तो पहले के मुकाबले और अब बड़ा ही है, कहीं कम नहीं हुआ है। पर अगर डोजेस की बात करेंगे कि भाई ऐसा है कोवैक्सीन का जैसे चल रहा है कि सेकंड डोज हम सोच रहे हैं लोगों को पहले वो लग जाए, क्योंकि जिन लोगों के पहली लग चुकी है दूसरी के लिए रुके हुए हैं तो उनका कोर्स कंप्लीट हो जाए, इसलिए फ़र्स्ट डोज अभी लग नहीं रही है कोवैक्सीन में। और कोविशील्ड के 84 डेज़ का जैसे गैप चल रहा है वो भी अगर जैसे जैसे लोगों का कंप्लीट हो रहा है लोग आ रहे हैं, तो यहाँ से ही आप लगा लीजिए कि मोस्टली अगर आप काउंट करेंगे 45 प्लस के भी लोग मोस्टली हमारे कवर हो चुके हैं। तभी हम 18 to 44 का भी अब स्टार्ट कर रहे हैं। कम हो पाया नहीं है, हो गया है, क्योंकि लोग आ रहे हैं। आप इसी से लगाइए कि लोगों में वैक्सीन, हम इवन अपने यहाँ भी मेरे सेंटर्स में जब ऑब्जर्वेशन रूम में हम लोगों को बिठाते हैं तो उस हाफ एन आवर का जो पीरियड हम उनको वेट करवाते हैं वैक्सीन लगने के बाद से, कि भाई कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर है तो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे एम्बुलेंस भी है, कोई अगर मिस हैपनिंग हो तो यहाँ पे सब कुछ है, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर होते हैं यहाँ पे, और हमारे क्या कहते हैं इस तरीके का स्टाफ मिलके है कि कोई दिक्कत ना रहे। तो उस हाफ एन आवर में हम लोगों से बात करते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कि वो आसपास भी लोगों को जागरूक करे, अपने हेल्पर्स को भी, अपने आसपास जितने उनके नियर एंड डियर्स है कि वैक्सीन लगाए, क्योंकि जो खुद एक्सपीरियंस जिनका खुद होता है वो जब लोगों को बताते हैं तो लोगों के जहन में वो बात ज़्यादा समझ आती है। अभी तक के हम लगा चुके हैं, अभी तक कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कोविशील्ड में फीवर जो आ रहा है वो नॉर्मल लोगों ने अब ले भी लिया है और वो 1 या 2 दिन का रहता है। उसके मुताबिक गॉड ग्रेस ये है कि अभी तक कोई भी मिस हैपनिंग का कुछ नहीं है। और हमारे यहाँ के विधायक श्री राजेश गुप्ता जी ने हम पूरी विधानसभा में 4 सेंटर वैक्सीनेशन के हैं हमारे। ये वाला गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल अशोक विहार कोविशील्ड है, बाकी 3 सेंटर्स हमारे कोवैक्सीन के भी है। तो इसी तरीके से हम अपने एरिया के सभी लोगों को कवर कर रहे हैं, जगह जगह जाके स्लम्स एरिया में ई रिक्शा के थ्रू लोगों को जो नहीं आ सकते उनको हमने अपने साथ लाने के लिए कहा है कि हम आपके लिए उपलब्ध है। बाकी जो भी लोग आते हैं, जैसे अभी आप थोड़ी देर वेट करिएगा तो दिखाएंगे कि हम कार से जो लोग चल नहीं सकते, हम कार में आके पास में जाके उनको वैक्सीन लगा लेते हैं। देखिए अभी तो सभी को करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कवर कर सके, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जहाँ पे वोट आपका वहाँ पे वैक्सीनेशन का स्टार्ट कर दिया है। तो बस सभी यही चाहते हैं, सरकार भी हम लोग भी, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स बनने से यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर हो सके, उस एरिया के भी कवर हो सके, लोगों को दूर ना जाना पड़े, लोगों को भागना ना पड़े। Yes, as per me, vaccination is important because at the moment we don't have any other choice. तो वैक्सीनेशन से एटलीस्ट जो भी एंटीबॉडीज़ बनेंगी दैट विल हेल्प इन फाइटिंग कोरोना। तो एज पर मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज। तो जैसा कि आप सब ने देखा, लोगों से बात करने पर हमें ये पता चला है कि सरकार की ये स्कीम लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रही है और आगे आने वाले समय में ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है। वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में ना केवल डर कम होगा और वैक्सीन भी अधिक मात्रा में लगाई जाएगी। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं प्रियंका आनंद, कैमरामैन सोनू के साथ, दिल्ली। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।